दोस्तों आज की वीडियो में हम रेफरेंस टाइप के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस टाइप का यूज़ कहाँ पर और किस तरीके होता है। दोस्तों ज़्यादातर रेफरेंस टाइप का यूज़ होता है इंडेक्स क्रिएट करने में। जिस तरीके से कॉपी के पहले में अगर इंडेक्स बना रहता है तो उसके डिटेल की मदद से आपको चैप्टर ढूंढने में दिक्कत नहीं जाती। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट में आप उपस्थित हेडिंग्स को लेवल दे करके उसका एक टेबल फॉर्मेट में इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट। इसकी सहायता से हम टेबलर फॉर्मेट में एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम 2-3 पेज ले लेंगे और उसमें अपन हेडिंग क्रिएट करेंगे। यहाँ पास आपको 3 डिज़ाइन दिख रहे हैं, आप तीनों में से कोई से भी डिज़ाइन ले सकते हैं। याद रखना टेबल देने से पहले आपको लेवल देना ज़रूरी है अपने हेडिंग्स को। लेवल फर्स्ट आप प्रिंसिपल के लिए यूज़ कर सकते हो, लेवल 2 आप वाइस प्रिंसिपल, और जो थर्ड लेवल रहेगा वो टीचर के लिए रहेगा। इसको एग्जांपल देकर मैं समझाया हूँ। इसको ये भी समझ सकते हो कि लेवल 1 बॉस होगा, सेकेंड लेवल मैनेजर होगा और थर्ड लेवल वर्कर रहेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों आप इस टेबल को या तो फर्स्ट पेज या तो लास्ट पेज में ही बनाएं, क्योंकि फर्स्ट पेज में जाना इजी होता है, लास्ट पेज में जाना इजी होता है। कंट्रोल होम की मदद से आप फर्स्ट पेज में आ जाएंगे, कंट्रोल एंड की मदद से आप लास्ट पेज में चले जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पास 3 पेज और ले लिया तो टोटल मेरे पास हो गया 4 पेज। यहाँ स्टेटस बार में आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा। तो मैं टेबल बनाने से पहले आपको हेडिंग बनाना होगा और हेडिंग को लेवल देना पड़ेगा ऐड टेक्स्ट की मदद से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास कुछ अपना टॉपिक डाल लेते हैं। आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल देता हूँ और आप उसी को डालेंगे जो आपका प्रॉपर हेडिंग रहेगा। सेकंड पेज में आता हूँ। सेकंड पेज में आने के बाद मैं यहाँ पास जैसे लिख लेते हैं MS वर्ड। या मैं यहाँ पास MS वर्ड लिख लेता हूँ। ये आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे इसके लिए मैं इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ का शॉर्टकट की रहेगा। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत काम के शॉर्टकट कीज़ है। मैं एक पर्टिकुलर शॉर्टकट की में भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब आपको यहाँ पास आकर के मैं सेकंड में लिख लेता हूँ MS एक्सेल लिख लेते हैं। उसके बाद तीसरे पेज में आते हैं और यहाँ पास लिख लेते हैं MS पावर पॉइंट। ये अपन लिख लिया MS पावर पॉइंट। इसको भी एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट नेविगेशन की मदद से सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की मदद से उसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया। आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर शॉर्टकट की के ऊपर एक वीडियो ला कर दूँगा। वो सारे शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत काम करेंगे, जो डेली यूज़ में आपके काम आएंगे। अब इन सब को क्या करना है दोस्तों, लेवल देना है। तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पास हो अपना रेफरेंस टाइम में जा करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको दे दिया लेवल 1। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लेवल 1 बॉस के लिए होगा, लेवल 2 अपना मैनेजर या सुपरवाइज़र के लिए होगा, लेवल 3 अपना रहेगा वर्कर के लिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से किसी को भी कुछ भी लेवल दे सकते हैं। दूसरे में आकर के मैं इसको दे देता हूँ सेकेंड लेवल और थर्ड वाले को हम दे देते हैं थर्ड लेवल। याद रहे दोस्तों, आपको टेबल फॉर्मेट तभी क्रिएट होगा जब आपके हेडिंग में ये सारे लेवल्स लगे रहे होंगे। अब अपन चलते फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पास कर्सर रखते हैं और यहाँ पास टेबल ऑफ कंटेंट में आपको 3 डिज़ाइन दिख रहा होगा। तीनों में से आप जो डिज़ाइन पसंद आपको आए वो डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे मैं पहले ही वाला ले लिया तो यहाँ पास आपको दिखाई देगा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। जितने भी हमने हेडिंग्स लिए थे, जिनको हमने लेवल दिया था, उन सब का एक टेबल क्रिएट होकर के आ गया है, एक इंडेक्स क्रिएट होकर के आ गया है। इसका यूज़ बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपको MS पावर पॉइंट में जाना है तो उसके ऊपर माउस रखेंगे, कंट्रोल होल्ड करेंगे और माउस जैसे ही कंट्रोल होल्ड करूँगा तो इस तरीके से क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा और लेफ़्ट क्लिक दबा देंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक। तो देखिए मैं उस डॉक्यूमेंट में पहुँच जाऊँगा। सेकंड वाला एक और करके देखते हैं। माउस उसके ऊपर रखा, कंट्रोल दबाया, माउस का लेफ़्ट क्लिक, यहाँ पास है, ये देखिए कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज में आ गए। ठीक है, इसलिए और यहाँ पास एक और ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, अपडेट टेबल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कुछ नया डेटा आया, अब उस डेटा को भी इस टेबल में अपडेट करना पड़ेगा, तब हम इस अपडेट टेबल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर से एक और हेडिंग ले लेता हूँ। मैं चला जाता हूँ लास्ट पेज में। यहाँ पर टेबल में अपन इसको अपडेट करेंगे तो लास्ट पेज में मैं चला जाता हूँ। कंट्रोल प्लस एंटर करके एक और पेज ले लूँगा। यहाँ पास मेरा करके कंट्रोल प्लस एंटर फॉर न्यू पेज। ठीक, यहाँ नया पेज ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ पावर BI। ठीक दोस्तों, ये जितने भी मैं हेडिंग्स लिखा हूँ इस सब पर मैं वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। MS वर्ड क्लियर कंप्लीट होने के बाद फिर अगला जो रहेगा MS एक्सेल के ऊपर वीडियो मैं बनाऊँगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ आकर मैं इसको भी एक लेवल दे देता हूँ पावर BI को।
और फिर फर्स्ट में आते हैं। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि आपका टेबल जो है सेलेक्टेड रहना चाहिए और नीचे में आपको कर्सर रख देना है। यहाँ पर जैसे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अपडेट टेबल में जाएंगे, पहला ऑप्शन मिल रहा है अपडेट इंटायर नंबर का, तो आपको पहला नहीं, आपको सेकंड वाले को चूज़ करना है, इंटायर टेबल। इसमें क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारा जो अभी मैंने करंट में जो नया जो डेटा बनाया था, हेडिंग बनाया था, वो भी हमारे टेबल में आ चुका है। आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।